स्टूडेंट, आपने फर्स्ट वीडियो में फ्लो ऑफ लिक्विड मीन्स द्रवों के प्रवाह में पार्ट 1.1 में आदर्श द्रव क्या है, आदर्श द्रव के साथ साथ असंपीड्य अस्यान की कंडीशंस क्या है, धारा रेखी नली क्या है, धारा रेखी प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह क्या है, और उसके साथ साथ सीमांत वेग भी पढ़ा था। अब इसके बाद फ्लो ऑफ लिक्विड में ही पार्ट 1.2 में आप पढ़ने जा रहे हैं श्यानता क्या है। श्यानता किसे कहते हैं या श्यानता क्या है। श्यानता द्रवों का एक अपना गुण है जिसके कारण कोई भी द्रव को अगर हम हिलाकर छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो स्थिर हो जाता है, विराम की पोजीशन पर आ जाता है। अगर ये श्यानता की प्रॉपर्टी उस द्रव में ना हो तो अगर हम उस द्रव को मोशनलाइज कर दें तो कंटिन्यू मोशन पर बना रहेगा, लेकिन श्यानता मीन्स विस्कोसिटी के कारण वो विराम की स्थिति पर आ जाता है। अब इसी विस्कोसिटी में देखिए, जैसे हम कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लें सॉलिड, और उन ऑब्जेक्ट को एक के ऊपर एक अगर हम मोशन पर दें तो हमें फोर्स लगाने की जरूरत होती है। फोर्स लगाने की जरूरत चूंकि सॉलिड है, और फोर्स क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि उन दोनों सरफेस के मध्य एक घर्षण बल कार्य करता है। जब सॉलिड के अंदर एक घर्षण कार्य करता है, उसी प्रकार से द्रव के दो संपर्क तलों मीन्स दो परतों के बीच भी एक आंतरिक घर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण द्रव विराम में आ जाता है। तो देखिए, मान लेते हैं ये कोई एक धारा रेखी नली है जिसमें ये उसकी भिन्न भिन्न परतें दिखाई गई। ये हमारा क्षैतिज तल है और क्षैतिज तल पर यहाँ पर वेलोसिटी v इज इक्वल क्या है, 0 है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं a b c, वैसे वैसे द्रव का वेग बढ़ता जाता है। होता क्या है कि इस पर वेग कुछ है, इससे अधिक इस पर हो गया, इससे अधिक इस पर हो गया, इससे अधिक इस पर, और इस पर v क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो सबसे निचली लेयर पर द्रव का वेग 0 होता है। जैसे जैसे हम अब की ओर बढ़ते जाते हैं तो ऊपरी लेयर पर द्रव का वेग बढ़ता जाता है। कंडीशंस क्या होती है कि पहली जो ऊपर वाली लेयर है ये द्रव को आगे ले जाना चाहती है, और नीचे वाली लेयर द्रव को पीछे की ओर एक विरोध बल लगाती है, जिसके कारण द्रव विराम की पोजीशन पर आ जाता है। और यही गुण द्रव का क्या कहलाता है, श्यानता कहलाता है। तो कह सकते हैं कि किसी प्रवाहित द्रव की विभिन्न परतों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले गुण को श्यानता कहते हैं, और यहाँ पर जो बल कार्य करता है उस बल को हम श्यान बल या आंतरिक घर्षण बल भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बेटा इसी में आता है वेग प्रवणता। क्या आता है, वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेग प्रवणता क्या है, किसी प्रवाहित द्रव की किन्हीं दो परतों के मध्य द्रव प्रवाह की दिशा के अविलंबवत दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को वेग प्रवणता कहते हैं। मान लेते हैं, देखें एक लेयर हमारी ये है, सपोज इस लेयर को हमने m और n शो कर दिया। इस निचली लेयर से x डिस्टेंस पर अविलंबवत एक दूसरी लेयर हमारी PQ है, और इस PQ पर द्रव का वेग लेट Vx है,
इससे डेल्टा एक्स डिस्टेंस पर एक अन्य लेयर हमने RS की कल्पना की। RS है जहां पर द्रव का वेग बढ़कर Vx प्लस डेल्टा Vx हो जाता है। कितना हो जाता है? डेल्टा Vx। यानी जैसे जैसे नीचे से हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तो द्रव का वेग बढ़ता जाता है। तो वेग प्रवणता की डिफाइन सेम कंडीशंस क्या हुई बेटा कि प्रवाहित द्रव की किन्हीं दो परतों के बीच द्रव प्रवाह की दिशा के अविलंबवत दूरी के सापेक्ष मीन्स नीचे से ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। तो वेग प्रवणता क्या हो जाएगा? वेग प्रवणता इज इक्वल डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। क्या होगा? वेग प्रवणता इज इक्वल डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। इसकी यूनिट क्या होगी? प्रति सेकेंड। क्या होगी? प्रति सेकेंड। डायमेंशियल t-1 क्या हो जाएगी? t-1। अब इसी में देखिए शब्द आया था, जैसे कि हमने बताया सॉलिड के दो सरफेस के मध्य घर्षण बल कार्य करता है, उसी प्रकार द्रव की दो परतों के मध्य एक आंतरिक घर्षण या स्पर्श रेखीय बल कार्य करता है, जो द्रव के प्रवाह को विरोध करता है। और जब द्रव के प्रवाह को विरोध करता है उसी बल को हम श्यान बल भी कहते हैं। तो श्यान बल निम्नलिखित दो कंडीशंस पर निर्भर करता है। श्यान बल इन संपर्क तलों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती। श्यान बल संपर्क तलों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती मीन्स यदि तलों का क्षेत्रफल A हो तो फर्स्ट कंडीशन F प्रोपोर्शनल A। सेकेंड कंडीशन श्यान बल F वेग प्रवणता के भी अनुक्रमानुपाती होता है, F प्रोपोर्शनल डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। यदि हम इन दोनों पॉइंट को एक साथ मिक्सअप कर दें, मीन्स एक साथ दोनों इक्वेशंस को ले लें, तो F प्रोपोर्शनल A डेल्टा V अपॉन डेल्टा x अर्थात F इज इक्वल ईटा A डेल्टा V अपॉन डेल्टा x, जहां ईटा एक नियतांक मीन्स कांस्टेंट है, जिसे श्यानता गुणांक मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं, जिसे श्यानता गुणांक कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। अब यहां पर ध्यान देंगे बेटा, प्लस माइनस दोनों क्यों लिया गया है? तो देखिए प्लस और माइनस दोनों लेने का मतलब, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि धारा रेखी नली में कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है, तो उस द्रव की कंडीशंस क्या है? एक परत द्रव को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है जिस दिशा में द्रव बह रहा है। तो जो कार्य हमें करना है, अगर हम पॉजिटिव दिशा में वर्क को कर रहे हैं तो धनात्मक होगा। अगर जो कार्य हम करना चाहते हैं और हमें कोई नहीं करने देना चाहता है, मीन्स वो निगेटिव को शो करता है। तो द्रव चूंकि आगे बढ़ रहा है, ऊपर वाली परत आगे ले जाना चाहती है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा फोर्स। नीचे वाली परत उस पर अवरोध का काम करती है, माने उसका विरोध करती है, यानी द्रव को रेस्ट में लाना चाहती है। और रेस्ट में लाने का मतलब हमारे किए गए कार्य का विरोध करना, इसलिए बल किस में होगा? माइनस में होगा। इसलिए प्लस और माइनस का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। अब इसी में देखिए जो हमारा श्यानता गुणांक माने कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आया है,
इसको अगर हम आगे ले बेटा, तो अगर इसी को हम a इज इक्वल 1 मीटर स्क्वायर ले लें और डेल्टा v अपॉन डेल्टा x इज इक्वल 1 पर सेकेंड ले लें, तो क्या हो जाएगा, ईटा इज इक्वल प्लस माइनस एफ टी। किसके हो जाएगा, ईटा इज इक्वल प्लस माइनस एफ। तो यहां से श्यानता गुणांक की डेफिनेशन आपकी हो जाएगी, श्यानता गुणांक को किसी द्रव का श्यानता गुणांक वह श्यान बल है या वह आंतरिक स्पर्श रेखीय बल है जो किसी प्रवाहित द्रव की दो परतों के मध्य एकांक क्षेत्रफल तथा एकांक वेग प्रवणता पर कार्य करता है। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम ले लें तो ईटा इज इक्वल क्या मिल जाएगा आपको, एफ अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स। ईटा इज इक्वल एफ अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स। अब देखिए इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर, इसकी क्या हो गई प्रति सेकंड। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अगर इसको और हम आगे ले जाना चाहें, न्यूटन को एम्पियर्स में कन्वर्ट कर दें, तो क्या हो जाएगा, एफ को तोड़ दें और बारीक में एम इंटू ए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा इसकी पर सेकेंड। तो देखिए मीटर स्क्वायर ये है, ये मीटर है, मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये सेकंड ऊपर चला जाएगा और ये सेकंड स्क्वायर नीचे, इससे स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा किलोग्राम अपॉन मीटर इंटू सेकेंड, किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड। तो इसी से देखिए डायमेंशन क्या निकल के आ जाएगी आपकी, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, अर्थात श्यानता गुणांक की डायमेंशियल एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 और यूनिट के रूप में आप लिख सकते हैं न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड। इसका एक यूनिट और होती है बेटा क्वाइज। क्या होती है, क्वाइज। एक यूनिट होती है क्वाइज जो कि किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड से छोटी होती है। क्या होती है, छोटी होती है, अर्थात एक किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड इज इक्वल 10 क्वाइज के होता है। किसके होता है, 10 क्वाइज के। तो देखिए यहां पर आपने श्यानता के साथ साथ आपने वेग प्रवणता के साथ श्यानता गुणांक, श्यान बल टॉपिक पढ़े। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको होगा फ्लो ऑफ कंटिन्यूटी। क्या होगा, फ्लो ऑफ कंटिन्यूटी।